हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द MongoDB। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको CRUD ऑपरेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था किस किस तरीके से डेटाबेसेस को शो करना है, कलेक्शन, ड्रॉप और डिलीट। ठीक है, अब बारी आती है इंसर्ट करने की डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, अब हमारे पास आता है CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंसर्ट का डॉक्यूमेंट। अगर मैंने किसी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे होगा। तो अब सपोज मान लो यहाँ पे फॉर्मेट है, अगर आपको सिंगल डॉक्यूमेंट ऐड करना है कलेक्शन के अंदर, ठीक है, तो ये है हमारे पास डीबी। आपको डीबी लिखना है, डॉट कलेक्शन का नाम, और हमारे पास जो फंक्शन है इसका वो है इंसर्ट वन। अगर आपको एक इंसर्ट करना है, उसमें आपको पूरा का पूरा फील्ड का की वैल्यू पेयर बनाना पड़ेगा, नेम, एज, ईमेल। तो जैसे भी आपको फील्ड्स आएंगी, अगर सपोज मान लो नेम है, एज है, ईमेल है, पासवर्ड है, बहुत सी चीजें, प्रोफाइल पिक्चर है, तो आप इस तरीके से आप उसको और की वैल्यू पेयर को बढ़ा सकते हो और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटाबेस अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबलाइम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस। ठीक है, इसको मैं करता हूँ हाइड। तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, शो डीबीज। देख लेते हैं डेटाबेसेस हमारे पास कौन कौन से हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें यूज माई डेटा बेस। मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसमें मैं चेक करूँगा मेरे कलेक्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन सा टेबल्स हैं। इसमें यूजर्स नाम का टेबल है, और मैं इसको यूजर्स नाम के टेबल में ही क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये रिकॉर्ड क्या करूँगा, यूजर्स टेबल में ही इंसर्ट कर दूंगा एलिस का। ठीक है, अब इसको मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, एक्नॉलेज ट्रू आ गई। अब मैं करता हूँ इसको, इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। वैसे भी मैं यूआई के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया व्यू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड होगा एलिस, एज 28 और ईमेल ऐड होगी यहाँ पे। तो एक रिकॉर्ड क्या हो गया, आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको यही कमांड क्या करनी है, कॉपी करनी है। ठीक है, उसके लिए क्या यूज होता है, इंसर्ट मैनी। पहले में क्या था, इंसर्ट वन। अब क्या आएगा, इंसर्ट मैनी। इसमें एरे आएगा। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्शन का नाम क्या कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। मेरे कलेक्शन तो ये है कि यूजर्स वाली। इस टेबल में चाहता हूँ कि ये सारा का सारा डेटा क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। तो मैं सीधा पेस्ट करूंगा इस कमांड को, और जाके देखो यहाँ पे इंसर्ट आईडीज आ गई। दो आईडीज क्या हो गई, इंसर्ट हुई है। तो 7F और 80 वाली ऐड हुई है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी होते हैं। बेसिकली एक आईडीज होती है ना, यूनिक आईडी, वो इस फॉर्मेट, इसकी जो होती है इस फॉर्मेट में होती है हमारे पास। ठीक है, तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ अपने यूजर्स को, फिर से क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरे पास 11वां रिकॉर्ड आ गया बॉब का, 12वां रिकॉर्ड आ गया चार्ली का। तो मैंने क्या किया था, बॉब और चार्ली ही ऐड किए थे ना, वो मेरे पास हो गया इंसर्ट मैनी। तो एक ही टाइम पे अगर आपको मल्टीपल बल्क में इंसर्ट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और बड़ी इजिली ऐड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, स्पीड फास्ट है काफ़ी ज़्यादा इसकी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी क्या कर लिए मैंने, इंसर्ट कर लिए। अब बारी आती है क्वेरी फाइंड की। अब सपोज मान लो फाइंड करना मेरे को, रिट्रीव अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द क्वेरी। मतलब कि सपोज मान लो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, इंस्टाग्राम भी यूज करते हो, तो ठीक है, आप पहले, आप अगर सपोज आप रील्स अपलोड करते हो तो आपके रील्स के सेक्शन में आपकी ही रील्स आएगी। तो उसमें क्या होता है कि रील्स तो बहुत सारी अपलोड होंगी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, बट मुझे सिर्फ इस यूजर की ही रील्स दिखानी है उसके प्रोफाइल में। तो क्या करेगा, वो फाइंड ही करेगा ना इस यूजर नेम से या उसकी आईडी से या उसकी ईमेल से। तो सेम चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए रिट्रीव अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द क्वेरी क्राइटेरिया। ठीक है, हम वो रिकॉर्ड फाइंड करेंगे जो क्राइटेरिया मैच कर जाए। फाइंड वन ऑन द बिहाफ ऑफ दी, यू कैन से नेम, ईमेल, एज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि यूजर्स की प्रोफाइल का डेटा गेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसका ईमेल यूज करते हैं, कोई भी यूनिक वैल्यू हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी भी सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, फाइंड वन। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने सबलाइम पे और इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यू कलेक्शन का नाम मेरा क्या है, यूजर्स। मैं फाइंड करूंगा एलिस का रिकॉर्ड, कि मुझे एलिस का रिकॉर्ड दे दो भाई। तो मैंने इसको ऐड किया, मुझे एलिस का रिकॉर्ड क्या हो गया, मिल गया, उसका नेम, उसका एज और उसका ईमेल। ठीक है, एक रिकॉर्ड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया। तो आपने क्या कर लिया, आपने क्राइटेरिया ऐड किया है कि जहाँ पे नेम इसका ये होगा, और वैसे भी क्वेरी डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्राइटेरिया देना ही पड़ेगा। ठीक है,
मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपने फाइंड करने हैं, रिट्रीव ऑल द डॉक्यूमेंट दैट मैच द क्वेरी। यहाँ पे क्या हो गया कि उसके लिए क्या यूज होता है, फाइंड, जितनी ये वाली क्वेरी जहां पे भी मैच करेगी, जहां पे भी एज आपका ग्रेटर देन 25 होगा, वो सारी की सारी क्वेरी रिटर्न करो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कलेक्शंस का नाम, तो मैंने कलेक्शंस का नाम दे दिया। फाइंड यूज़ करना है यहाँ पे, जहाँ पे एज क्या होगी, ग्रेटर देन 25 होगी, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या कर देगा, आपको फेच करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने थे, 2 रिकॉर्ड्स थे जिनकी एज क्या थी, 25 से ज़्यादा थी। ठीक है, 28 और 32। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ये वाला क्लियर हो गया आपके पास। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको कलेक्शंस को ना मोर रीडेबल फॉर्म में चेक करना है, तो उस केस अगर सपोज मान लो कि ये गेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, यहाँ पे फाइंड, तो मैं यहाँ पे यूज़र्स का कलेक्शन दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जस्ट कॉपी करके ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, रिकॉर्ड सारे के सारे आ गए हमारे पास। इसको प्रेटी फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेटियर यूज़ करेंगे, ये वाली कमांड डॉट प्रेटी लगा देंगे मोर रीडेबल फॉर्म में यूज़ करने के लिए, और तो कुछ नहीं। डॉट, ठीक है, यही प्रेटी वाली फॉर्म में हमें डेटा सारा का सारा यूज़ हो गया। आई थिंक इस वाले में और जो हमारा पुराना है, मेरे को ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। ठीक है, बस रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए, वैसे भी आई थिंक फाइंड से अब सारे का सारा डेटा रीडेबल फॉर्म में ही हो जाता है, अब उसको शायद यूज़ करने की अब जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये है, पहले हम यूज़ करते थे फॉर्मेट द क्वेरी रिजल्ट्स टू बी मोर रीडेबल फॉर्म के लिए प्रेटी यूज़ करते थे, पहले ऐसे नहीं आता था, लेकिन अब शायद से 7वें वर्जन में ऐसा आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब बारी आती है, अब मैंने डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, मैंने इंसर्ट तो कर दिया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद मैंने रीड भी कर लिया फाइंड कमांड से। ठीक है, मैंने फाइंड कमांड से डेटा रीड भी कर लिया ना, यहाँ पे मैंने कलेक्शंस भी सारी की सारी, जो जो भी उसके कलेक्शंस के अंदर डेटा था, वो सारा का सारा मैंने फाइंड से देख भी लिया। मैंने एक रिकॉर्ड भी देख लिया कोई सर्टेन क्राइटेरिया मैच करने के बाद। मैंने इंसर्ट मैनी भी कर दिया, मैंने इंसर्ट भी कर लिए। अब मेरे को कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है। ठीक है, अब अपडेट करने के लिए कमांड होती है, अगर आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो अपडेट 1, अगर आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं तो अपडेट मैनी यूज़ होगा। ठीक है, तो फटाफट से अपडेट कर लेते हैं रिकॉर्ड्स को। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यूज़र्स, तो मैंने यहाँ पे गया यूज़र्स पे डाला, जहाँ पे भी नेम एलिस होगा उसकी एज क्या कर दो, 29। ठीक है, अगर आप देखो तो पहले बार मैंने एलिस का रिकॉर्ड निकाला था तो उसकी 28 थी एज, राइट। चलो अपडेट कर देते हैं, उसकी एज 29 होनी चाहिए अब। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एलिस का रिकॉर्ड, हमने यहाँ पे एलिस का रिकॉर्ड गेट किया था ना फाइंड 1 से, अब इसकी एज 29 आनी चाहिए। ठीक है, इसकी 29 एज क्या होगी, अपडेट होगी 28 से। ठीक है, तो हमारा रिकॉर्ड क्या हो गया, अपडेट हो गया। अगर मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया मैंने, अपडेट मैनी, तो यहाँ पे मैंने कलेक्शंस को यूज़र्स दे दिया अपना। अब कह रहा हूँ कि जिसकी एज जो है ना लेस देन 30 है, उसका स्टेटस मार्क कर दो। अब स्टेटस वाला कॉलम तो मेरे पास था ही नहीं पहले भी। ठीक है, नहीं था ना, मैंने ऐड ही नहीं किया, तो ये है, हमने क्या कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। तो पहले कॉलम था नहीं, अब बाद में क्या कर दिया हमने, कॉलम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब वहाँ पे स्टेटस क्या आ जाएगा, यंग आ जाएगा, तो जितना भी एज लेस देन 30 होगा ना, उन सबका स्टेटस क्या आएगा, यंग आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स अपडेट इट। ठीक है, ये हो गया अपडेट। अब मैं चेक करता हूँ एलिस का स्टेटस अपडेट आया। ठीक है, उसका स्टेटस क्या आ गया, यंग आ गया ना। जिसकी भी एज 30 से कम थी उनका स्टेटस क्या ऐड कर दो, यंग ऐड कर दो, लेकिन बाकी में फिर वो नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसमें देख लो, ये तो आई गेस दूसरा मैंने यूज़ किया है। हाँ, इस वाले रिकॉर्ड में देख लो, इसका रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एज 32 थी, इसमें ऐड नहीं हुआ स्टेटस। ठीक है, इसमें था तो इसमें ऐड हो गया, तो जिसमें नहीं था उसमें वो फील्ड ऐड नहीं होगी। ठीक है, और जिसमें है उसी में उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटस ऐड हो, ये है वो। लेकिन अगर आपको सीक्वल में जाओगे तो सीक्वल में आपको प्री डिफाइंड स्कीमा बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्या कर दिया आपने, इंसर्ट कर दिए। रिप्लेस वन डॉक्यूमेंट मतलब कि
रिप्लेस अ सिंगल डॉक्यूमेंट इंटायरली, आपको एलिस के बदले एलिस का सारा रिकॉर्ड दोबारा से अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या होगी, रिप्लेस वन। ठीक है, तो आप जस्ट कॉपी करिए और यहाँ पे जो है इस प्लान में इसको रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए सही से। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यूजर्स। ठीक है, रिप्लेस करना है, एलिस को रिप्लेस कर दो मेरे नए डेटा के साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ऐड। ठीक है, अब चेक कर लेता हूँ मैं एलिस का रिकॉर्ड क्या है। तो एलिस का रिकॉर्ड आ गया 30। मैं पूरा पूरा डेटा क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, और जो स्टेटस था वो भी उड़ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा डेटा रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस वन। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है डिलीट डॉक्यूमेंट्स की। तो डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करना है, डिलीट वन। और एक से ज़्यादा रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो डिलीट मैनी। ठीक है, तो यूज़ कर लेते हैं डिलीट वन। यहाँ पे कलेक्शन का नाम दे दो यूज़र्स। ठीक है, एलिस का रिकॉर्ड क्या कर रहा हूँ मैं, एक रिकॉर्ड था एलिस का, वो डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को जब एलिस का रिकॉर्ड फाउंड करूँगा तो मुझे मिलेगा नहीं, ट्रू आ गया। अगर फाउंड करूँगा तो मुझे नल आया, मेरे को डेटा एलिस का मिला नहीं क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, डिलीट मैनी, जिनकी भी एज ग्रेटर देन 30 है वो सारा सारा डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए डिलीट मैनी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूज़र्स का बना दिया और डिलीट कर दिया जिनकी भी एज क्या है, 30 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो मैंने पेस्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं अब चेक करता हूँ सारा का सारा डेटा, फाइंड। ठीक है, तो इस पे 30 वाला कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जिनकी एज है वो सब क्या हो गए, 30 से ऊपर वाले उड़ गए, डिलीट कर दिया मैंने मैनी से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आप, ये शायद हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये थे बेसिक CRUD ऑपरेशंस जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे एडवांस क्वेरीज के ऊपर भी। ठीक है, तो इतना डन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, इसमें कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।